की छाया में दिल हर पल रहता है, जैसे गगन में चाँद। मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है, जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा, जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, ओम शांति। Om Shanti. In the morning, people couldn't hear me, so just wondering. Okay. तो आज की मुरली है 2 अप्रैल 2024 की मुरली, और बाबा बोले, साल में बाबा बोले, मीठे बच्चे और संग तोड़ एक से जो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। जो आपने सॉन्ग भी सुना है, जस्ट एक के संग रहना, एक के संग रहना मीन्स भगवान के संग रहना, परमात्मा के संग रहना। कैसे रहेंगे? एक है हम बैठकर योग करते हैं, एक है योग हमारा निरंतर चलता रहता है। जैसे अगर मैं निरंतर याद रखती हूँ कंटिन्यूअसली कि मैं कौन हूँ, आई एम दिस पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल, जब ऐसे संकल्पों में रहते हैं उसमें भी हमारे को भगवान की याद रहती है, क्योंकि वो तो ज्योति बिंदु है। जब मेरे को ये याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ तो परमात्मा निराकार याद रहता है। जब मैं सोचती हूँ मैं शरीर हूँ तो मुझे लौकिक पिता याद, जिसमें फिर बाबा ने बोला भाई भाई की दृष्टि से देखो
मतलब भाई भाई की दृष्टि कब होगी? जब मैं अपने आप को आत्मा देखती हूँ और दूसरे को आत्मा देखती हूँ तो भाई भाई की दृष्टि। जब मैं ये याद रखती हूँ कि मैं शरीर में आत्मा हूँ तो भाई बहन की दृष्टि, क्योंकि बीच में शरीर आता। ओनली आत्मा को भाई भाई बोला, एक्चुअली आत्मा का जेंडर नहीं है, पर भाई भाई इसलिए बोला क्योंकि दुनिया में जो बहनें हैं जो फीमेल बॉडी में है ना, उनको अपने पेरेंट्स से वर्षा नहीं मिलता। आज की डेट में मिलता है, पहले नहीं मिलता था। तो इसलिए बाबा ने बोला मेरे से तो हर बच्चे को मिलेगा, इसलिए भाई भाई बोला कि मैं तो तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम अपने आप को बदलो। और बाबा का खास खास यू कैन से रहम, खास स्नेह माताओं से होता है, जो मदर्स हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं इस कलयुग के अंत में आकर मदर्स ने बहुत सफर किए, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। तो वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इस जन्म में मेल है, पिछले जन्म में फीमेल हो सकते हैं, पर जो भी है अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन बाबा ने अपने इस तरह के एक्शन से, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है सारे वुमेन है, हमारे दादियां हैं, जो भाई हैं वो और काम करते हैं। हमेशा सुपीरियर जो पोजीशन है, जो सीनियर पोजीशंस हैं, वो सारी ऑल सोल्स हु आर इन फीमेल बॉडी दी गई, ताकि जो सबको आपस में देखने का जो रिस्पेक्ट है वो बना। सो भाई भाई की दृष्टि से देखो तो दे नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। अगर हम किसी को आत्मा नहीं देखते, शरीर देखते हैं, तो दृष्टि बिगड़ती कैसे? अपना बताओ, आप क्या समझते हो? जब शरीर देखते हैं, एक है कोई किसी की लस्टफुल नजर जाती है किसी पर, वो एक और बात है। पर जब हम शरीर देखते हैं तो देखते हैं ना, गोरा है, काला है, मोटा है, छोटा है, सुंदर है, नहीं है सुंदर, ये बड़ी सुंदर लड़की है, ये ऑर्डिनरी है, ऐसे करके। ये जैसे आज की दुनिया में तो ऑर्डिनरी बात है। हमारा जजमेंटल एटीट्यूड किसी की तरफ किसी भी वजह से ना हो, और शरीर को देख के बहुत जजमेंट पास है ना। आजकल तो ये एक फ्रेज निकला है, बॉडी शेमिंग नॉट अलाउड, पर ये तो बहुत होता रहा है। ये तो काली है, इसको कौन पसंद करेगा, इस तरह की बातें करते हैं ना लोग। इसके तो नैन नक्श वो बिल्कुल यूजलेस है, ऐसे वाली ये दृष्टि का बिगड़ना है। क्योंकि हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होता है, कानों से सुनना बाद में, टच भी बाद में, स्मेल भी बाद में, हर चीज बाद में। एक जो देखा वो इमिजिएटली आत्मा एब्जॉर्ब करती है और उसके ऊपर चिंतन चलाती है। तो ये जो हमारा एटीट्यूड है, हमें इसको बदलना है। अगर हम आत्मा देखते हैं तो हम जो हमारा जजमेंटल एटीट्यूड है वो फिनिश हो जाए, और सबके लिए रिस्पेक्ट रहती है। एंड वॉट यू गिव यू गेट। सो हम रिस्पेक्ट देंगे तो हमको रिस्पेक्ट मिलेगी। दुनिया में हमने क्या कहा, ये मेरे को इतना डिसरिस्पेक्टफुल है, मैं इसको रिस्पेक्ट क्यों दूं? रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं है किसी को हम फालतू में बोलें कि तुम बहुत अच्छे हो, जिस चीज में नहीं अच्छा उसमें भी बोलो। ट्रूथफुल रहना है। पर हमें क्या याद है, ये भी आत्मा बहुत अच्छी है, अभी अपने आप को भूली हुई है ना, बस इतना। फिर और बाबा ने बोला दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत आएगी। हम जब किसी को कोई भी चीज बताते हैं, किसी की बात हमारे को एकदम दिल को छू जाती है, और किसी की बात हम वो सेम बात भी बोलेंगे तो हमें कोई फील नहीं होता है ना। और वाणी में ताकत आने के लिए उस एक का संग होकर होता है, उसको साथ रख के हम कुछ बोलते हैं तो उससे ताकत। इसको ट्राई करना कि कोई बात कहीं पर भी, खासकर डिफिकल्ट सिचुएशन में, इजी सिचुएशन में भी परमात्मा को साथ रखो, बोलो अब आप मेरे मुख से वो बुलवाओ जो आप बुलवाना चाहते, एंड देन यू सी द रिजल्ट। एक तो आप इजी होंगे, सामने वाला इजी होगा, सामने वाले को अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी, क्योंकि किसको साथ रखा। तो इसलिए इसको कई बार बाबा शब्द यूज करते हैं,
वाणी में जौहर भरेगा, शक्ति आएगी। दूसरी बात, हम जब कुछ बोलते हैं तो जो सोचा वही बोले, ना कि सोचा कुछ बोला कुछ करा कुछ। वो जो मनसा वाचा कर्मणा एक लाइन में बिल्कुल साथ साथ चले, उसको कहेंगे ट्रूथफुल। अब इसमें कई लोग ये बोलते हैं ट्रूथफुल का मतलब ये है कोई किसी में कोई कमी है तो हम वो भी तो देख रहे हैं, वो बताएं। हमें किसी के साथ अगर बात जो भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, हमें ये याद रखना है हम ये क्यों बोल रहे हैं, इसको बोलने का कोई पॉइंट है, कोई फायदा है तो बोले। किसी की कमी को अगर आप बताना चाहते हैं, कौन सी इंटेंशन से, कर्मों की क्लास थी ना, कौन सी इंटेंशन से कि ये सुधर जाए, इसका भला हो, एक वो इंटेंशन है, एक या इसको बताऊं तो सही ये करता क्या है, दोनों में फर्क है ना। तो जब हमारी इंटेंशन सही होती है, परमात्मा साथ होता है, तो वाणी में ताकत मिलती है। ये एक हमारे ज्ञान में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कुछ भी करो परमात्मा को साथ, जैसे ये क्लास है, मैं तो बोलती हूँ बाबा आपकी क्लास आप जानो, आपके बच्चे वो क्या सुनना चाहते हैं आप सुनाना। मुरली रिवाइज करी है, कल भी पढ़ी, सुबह दीदी से सुनी, फिर अपनी रिवीजन की क्लास हुई, नोट्स भी बना लिए, सब कुछ कर लिया, पर कौन से पॉइंट पे अटेंशन देना है, कौन से पॉइंट पे नहीं देना है, वो बाबा के हाथ में। फिर प्रश्न है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? तो हम तो कहेंगे हम कर्जदार हैं, हमारे लिए इतना कुछ करता है बाबा, पर बाबा कहता है मेरे बच्चों का मैं कर्जदार। तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते हो, तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया ये ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम अब मेरे से सब कुछ लेने का तुम्हारा हक। पेरेंट्स के ऊपर हमारा हक होता है ना, नहीं नहीं मम्मी मुझे तो यही चाहिए, नहीं ये तो मुझे ऐसे ही कर। बच्चा रोता है ना, मुझे वो वाला खिलौना चाहिए, मुझे वो वाली ड्रेस लेनी, जो भी माँ बाप के साथ हक समझते हैं। तो बाबा ने बोला तुम अधिकारी हो और बाप तुम्हारा कर्जदार है, क्योंकि हम जो भी परमात्मा को देते हैं, क्या देते हैं, हम आश्रम में धन देते हैं। जब हम जाते हैं हमारे को अच्छा लगता है, हमारे लिए बड़े इतना करते हैं तो हमारे को लगता है कुछ तो करें। वो कमाते थोड़ी हैं, वो तो सिर्फ सेवा में होते हैं। एक धन देते हैं, एक समय देते हैं, एक अपने को सुधारते हैं, एक परमात्मा की बात सुनते हैं, वो जो कहता है वो करते हैं, सबको सुख देने में मदद करते हैं, भगवान के मददगार बनते हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी तुम देते हो मैं 1 का 100 गुना तो एटलीस्ट देता है ना। तो और दुनिया में क्या होता है, जस्टिस। है ना। तो जब हम इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में या द्वापर में भी हम कुछ करते हैं, जैसे मैंने किसी को पढ़ाया, बहुत दिल से पढ़ाया, तो अगले जन्म में मेरे एकेडमिक्स में अच्छी हो जाऊंगी, स्कूल कॉलेज खोल दिया है, हॉस्पिटल खोला, जो किया उसका मिलता है। पर ये जरूरी नहीं है अगर मेरी पढ़ाई में अच्छी हूँ तो मेरी हेल्थ भी अच्छी हो, या हेल्थ अच्छी है तो पढ़ाई में अच्छी हूँ, कि अकॉर्डिंग टू मैंने इतना किया इतना मिला। पर परमात्मा के पास आकर सब कुछ मिलता है। और जो बोला चावल मुट्ठी देकर विश्व के मालिक बनते हो, सुदामा का क्या एग्जाम्पल है। सुदामा ने क्या किया था, एक मुट्ठी चावल लेकर आया था और उसको क्या मिला था, महल। मतलब दिया क्या और मिला क्या, वो एक्चुअली एक एग्जाम्पल है। कैसे हम परमात्मा को क्या देते हैं,
अगर हम सपोज मैंने आज जाके लाख रुपए भी दे दिए, 2 लाख भी दे दिए, 1 करोड़ भी दे दिए, मेरे पास तो जो है मैंने दे दिया, है ना। और कोई है गरीब है, वो मैंने देखा है कहीं बहुत पुअर जो होते हैं ना, वो अपनी रिक्शा के पैसे बचाकर 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए वो उस बॉक्स में डाल, तो कौन सी भावना से कैसे कोई दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और बाबा उसके बदले में क्या देता है, 21 लाइव्स, मतलब 2500 ईयर्स के लिए हमें कुछ सोचना भी नहीं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और द्वापर में भी हम बहुत हैप्पी हैं। एक्चुअली तो देखा जाए, मुझे तो लगता है हमारा बचपन भी बहुत हैप्पी था। ये अब जाके 10, 15, 20 साल से कुछ ज्यादा ही वो दुनिया में दुख हो गया है ना। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना कुछ देता हूँ, तुम देने वाले बनो। और तुम देते क्या हो, अपनी कमजोरी, अपनी कमी, है ना। तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए, मतलब जेनरस होना चाहिए। तो हमें भी क्या याद रखना चाहिए, मुझे सुख मिला, मैं भी सबको सुख दूं। मैंने बाबा को दिया, ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं देखो कितना करती। बाबा ने बोला आप आफ्टरनून में ना ये मुरली क्लास करो, मैं देखो मैं टाइम निकाल के 1 घंटा बैठ। बाबा कहते मेरे लिए तुम करते हो, तुम जब मुरली सुना रहे हो तुम्हारे को कितना खुद को सुख मिल रहा होता है, वो तो हम भूल ही जाते हैं। और कराने वाला बाबा, सारी सेवा, सारा कुछ बाबा कहते हैं मैं कराता हूँ। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान जो आप पढ़ाई पढ़ते वो भगवान पढ़ाते हैं। फिर है योग, हम उससे कनेक्शन रखें। धारणा, उसको अप्लाई करें। सेवा, जैसे आप धन से करते हो या कुछ किसी को सुनाकर करते हो या जिस भी तरीके से करते हो। तो जो ज्ञान है वो परमात्मा देते हैं, सेवा वो करवाता है। हमने करना है योग, हमने करनी है धारणा। तो हमने ये देखना है इस इन 2 सब्जेक्ट्स में मेरे नंबर कहाँ तक है, क्योंकि उसमें मेरी एफर्ट। फिर आगे बाबा ने कहा ओम दीदी शांति। एक क्वेश्चन है, जी तो हम कैसे ऋणी, हमने कैसे दिया, तो बाबा करा रहे हैं जो भी करा रहे हैं, बाबा, तो हम कैसे उनके, मतलब हमने कैसे दिया उनको, तो जो उन्हीं का ऑर्डर है, तो हम हमारे कर्जदार वो कैसे बन गए। वो तो बाबा की ह्यूमिलिटी है। वो तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा कर्जदार हूं कि तुम थोड़ा सा भी करो तो मुझे तो तुमको देना है। बट एक्चुअली तो हम है कर्जदार, ये देखा जाए तो, है ना। हाँ जी, इट्स जस्ट हिज वे ऑफ पुटिंग इट कि मैं तो ओके, तुमको दूंगा, मैं तो दाता हूँ, मैं पिता हूँ। मैं ये थोड़ी सोचता हूँ कि मेरे बच्चों को मैं कम दूं, इसको ज्यादा दूं, ऐसे वाला तो उनको आता ही नहीं है, अपने पास रखूं। हाँ? तो इट इज जस्ट अ वे ऑफ पुटिंग इट कि तुम बच्चे हो, इट्स जस्ट हिज लव, जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज लव। ओके, और एक बात और, बाबा ने बोला ना कि तुम बच्चे अधिकारी हो, तुम्हारा हक है। तो अधिकारी परमात्मा का हम कब बनते हैं, जब हम दुनिया की बातों में जो अधीन है, अधीन अधिकारी ऑपोजिट्स हैं, जो हम स्लेव्स टू हैबिट, स्लेव टू ऑल द creature comforts, slave to all the things that attract us। जब हम उससे फ्री हो जाते हैं ना, तब हम उसके साथ ज्यादा जुड़ते हैं, फिर उसका संग ज्यादा होता है, फिर उसके संग का रंग लगता है और फिर हम अधिकारी बनते हैं। मल ओवर दिस पॉइंट, क्योंकि दैट इज अ फैक्ट। जब हम दुनिया में ज्यादा घुस जाते हैं तो वो याद करना मुश्किल है कि नहीं। जी, और कोई भी पॉइंट पे अगर आप चिंतन करते हो, इट्स वेरी गुड। बाद में बैठ के हमारे को सोचना चाहिए ये वाला पॉइंट था, इसका क्या मीनिंग था। राइट समथिंग इफ यू वांट टू, इवन इफ इट इज सिंपल। इट बहुत सारी चीजें ना समझ आ जाती हैं जब लिखते हैं। 2 लाइन्स इंग्लिश में लिखो, चाहे हिंदी में लिखो, जो जैसे भी लिखो। आई राइट आधा इंग्लिश आधा हिंदी, जैसे बोलते हैं आई राइट लाइक दैट। उससे भी बहुत अच्छा लगता। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि ये है पुरुषोत्तम संगम युग। हमारे ना म्यूजियम्स भी हैं और एग्जीबिशंस भी लगती हैं, जिसमें जो 7 डे कोर्स है वो म्यूजियम में ना दिखाते हैं, जो एग्जीबिशंस है उसमें भी दिखाते हैं। आजकल भी है म्यूजियम्स सेंटर्स पे, पर आजकल तो और बहुत सारे तरीके हो गए हैं। वो
सबको सुनाने का, समझाने का। ये है पुरुषोत्तम संगम योग। संगम योग कॉन्फ्लुएंस है जिसमें हम पुरुषों में उत्तम बनते हैं, मतलब पुरुष आत्मा अपनी हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त करती है। कि ये कितना इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको हमें वेस्ट नहीं करना। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम योग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम। म्यूजियम में ना वो बहुत सुंदर पिक्चर्स लगा देते हैं एंड दे आर वेरी एक्सप्लिसिट कि आत्मा कैसे अलग है, फिर सत्युग कैसा होता है, सत्युग का इतना सुंदर सीन क्रिएट कर देते हैं। तो जो जैसे होता है ना, वो म्यूजियम की पिक्चर जो है, पिक्चर इज समथिंग जो हमें भूलती है मुश्किल से। बोला हुआ भूल जाता है, पर उसकी पिक्चर जब सामने आती है तो वो सारी चीजें याद आ जाती हैं। वहां बहुत आते हैं, अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स हैं हमारे ना, सेंटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सर्विस स्टेशन जैसे दुनिया में होते हैं सर्विस स्टेशन या अलग अलग चीजों के, तो ये बाबा कहते हैं सर्विस के लिए है जगहें। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम, दिल्ली का जो म्यूजियम है उसमें स्पिरिचुअल म्यूजियम लिखा है, और गेटवे टू हेवन भी लिखा है किसी म्यूजियम में। ऐसे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। इसका भी ठीक अर्थ है, इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता है। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? भगवानोवाच है ना, ये है फॉरेस्ट, तुम इस समय संगम पर हो, ना हो फॉरेस्ट के ना गार्डन के। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे। फॉरेस्ट गार्डन, बात समझ आई? फॉरेस्ट में क्या होता है? जस्ट थिंक फॉरेस्ट, इमीडिएटली क्या थॉट आता है? फॉरेस्ट में खूब सारे ट्रीज होंगे, बेलें होंगी, मतलब रास्ते उबड़ खाबड़ होंगे। पर गार्डन में होता है वो प्लांट होता है हमारा, ऑर्गेनाइज्ड, फल फूल लगे होंगे सब। और फॉरेस्ट में डर होता है, पता नहीं कहीं से शेर आ जाए, है ना, ऐसे वाला होता है ना, सांप आ जाए। तो फॉरेस्ट क्या है अब का टाइम, जो बाबा इसको कहते हैं, कई बार आज फॉरेस्ट बोला, कई बार बोलते हैं कांटों का जंगल। और गार्डन में सब कुछ ऑर्गेनाइज सुधरा हुआ, वहां पे सुधरा हुआ नहीं। इसको लेकर भी आप मनन चिंतन लिख सकते हो। फॉरेस्ट मतलब क्या ज्ञान के हिसाब से, गार्डन मतलब क्या। इसको लिखो, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। हमारी जो दूसरी क्लास है ना उसमें कहीं करते हैं, सबको रोज एक पॉइंट हम ले लेते हैं, थोड़ा सा क्लास में कर लेते हैं, बाकी फिर सब अपना अपना लिख कर भेजते हैं। तो फिर सब रीड करते हैं तो सबको अच्छा लगता है। तो अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं कितना खर्चा, कितना इतना खर्चा कहाँ से आया? बोलो हम बीके ही करते हैं, राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सॉवरेनिटी को मानते नहीं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है ना। सब क्वेश्चंस और आते हैं हमारे ऊपर कि इतना खर्चा कहाँ से कर रहे हो, तुमने म्यूजियम बना दिया, इतने सारे पेपर्स छपवा दिए, पैसे तो खर्च ही होंगे। तो जो भी जैसे हम सब हैं, हम सेंटर्स पे जाते हैं तो हम अपनी सेवा देते हैं, जो भी जैसे मंदिर में भी जाते हैं तो हम कुछ अपना करना दाना डालकर आते हैं ना, वहां पे भी हमारा मन करता है, वहां पे हमें सुख मिलता है, हम देते हैं। तो ऐसे ही खर्च, लाइक आई टोल्ड यू, कहीं लिटरली पैदल जाना पैदल आना, घंटों चलकर आना, 20-25 रुपए बचाकर उन्होंने बॉक्स में डाला। तो हमारी दीदी तो ये कहती है इनकी जो मेहनत है उससे ये पूरी बिल्डिंग खड़ी। आप चलना कभी ओआरसी, हमारे मधुबन चलो, सेंटर पे चलो, बहुत सुंदर वातावरण होता है, वेरी ब्यूटीफुल। वो लोग सॉवरेनिटी को मानते हैं, क्योंकि दुनिया में आजकल तो डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। पर बाबा कहते हैं इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है, पर बाबा तो हमें राजाओं का राजा बना। हम राजा कैसे बनते हैं? अपने अपने राजा। अच्छे कर्मों से। हाँ जी, अपने अच्छे कर्मों से। अपने अच्छे कर्मों से। और अच्छे कर्म तब होते हैं जब मैं अपनी कर्म इंद्रियों की राजा हूं ना।
हम आज की डेट में करते हैं ना ऐसे, अलमारी खोलने गए, भूल गए यहाँ से क्या लेने आए थे, कहीं चले थे पेन उठाने, वहां जाके भूल गए मैं करने क्या आई थी। ये हमारे साथ बहुत होता है ना। फ्रिज खोला, कुछ करने लगे, भूल गया, क्योंकि मन के राजा नहीं है। ये जो फिजिकल बॉडी के राजा और मन, बुद्धि और संस्कारों के राजा, जब हम खुद के राजा बन जाते हैं तो हमारे कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाते, अच्छे हो जाते। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं, तमो प्रधान। तमो मतलब जिसमें सारे अवगुण आ गए हैं, सारे वाइसेस आ गए हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। उनका भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं। जो कोई गलत काम भी कर रहे हैं वो ड्रामा में लिखा हुआ है, उन्होंने करना है क्योंकि डिप्लीटेड हो गई है सोल एनर्जी। तो बाबा ने बोला किसी ड्रामा में सब निर्दोष है, जो जो भी कुछ कर रहा है सब निर्दोष है। आप ये सोचो ड्रामा में इसका, किसी का विलन का रोल है, किसी का हीरो का रोल है। आप ये सोचो मेरा तो हीरो का, हीरो क्या करता है, सबको बचाता है ना। मैं अपने आप को बचाने वाली और सबको बचाने, कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का यह पाठ चल, जो कुछ ड्रामा में होता है वो हम पार्ट बजाते हैं, हमारा रोल होता है। और हर कल्प कहते हैं 5000 ईयर्स के साइकिल को, कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का यह पाठ चलता है। तो एवरी 5000 ईयर्स फिर सतयुग को क्रिएट करते हैं। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। हम स्वर्ग किसके लिए बनाते हैं, अपने लिए। और पहले स्वर्ग कहाँ बनेगा, यहाँ। यहाँ स्वर्ग बनता है अभी, फिर हम स्वर्ग में जाते हैं। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सत्य की राजधानी बना रहे हो, और किसको पता भी नहीं है तुम्हारा नाम मशहूर है, अननोन वॉरियर्स। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं। बाबा क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा नाम अननोन वॉरियर्स। और दुनिया में जो एक्चुअल जो आर्मी होती है उसमें अननोन कोई नहीं होता, क्योंकि बाबा कहते हैं उनका रजिस्टर होता है। पर तुम्हारा कोई रजिस्टर नहीं है, तुम्हारे रजिस्टर का कोई नाम नहीं है, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो गुप्त है। बाबा ने वर्ड यूज, आगे पढ़ेंगे, गुप्त वर्ड यूज किया। कैसे, मैं आत्मा गुप्त, मुझे कोई देख नहीं सकता, मेरा परमात्मा गुप्त, मैं जब उसको याद करती हूँ वो गुप्त, किसी को पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, किसको याद कर रही हूँ। फिर जो हम सेवा करते हैं, अपने आप को अच्छा बनाते हैं, तो सेवा होती है। हमारे चेहरे चलन से सेवा होती है, हमारे कर्मों से सेवा होती है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। तो हमारा सब कुछ गुप्त है, पर गुप्त रहकर ही हम बहुत अच्छी दुनिया की क्रिएशन करते हैं। ठीक है, इस थॉट को लेकर अब ये आगे के सेंटेंसेस को समझेंगे। ऐसा हो ना सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में ना हो, दुनिया वाले जो वॉरियर्स। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो, तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं, तुमको कोई हथियार पवार नहीं, इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं। तो वो तो लड़ाई करते हैं फिजिकल, हम लड़ाई कौन से करते हैं, विकारों से, वाइसेस से। योग बल से इसमें हिंसा की बातें, हम किसी को फिजिकली मारते नहीं है, अपने अंदर की कमी को मारते हैं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना। याद से तुम शक्ति ले रहे हो, सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए, सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो है परंतु देखने में ना आए। तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते, तुम भी गुप्त, तो शक्ति भी तुम गुप्त ले रहे हो। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं, और पावन में ही शक्ति। जो जब हम पतित हैं, पतित मतलब वाइसेस के वश हैं, और वाइसेस के वश होकर अगर हम कहीं जाकर रोब जमा लें, धौंस जमा दें, और सब लोग हमसे डर भी जाएं, तो बाबा कहते हैं उस वो शक्ति नहीं होती। वो दुनिया में कितने किंग्स होकर गए, अलेक्जेंडर, अशोका, और दे यूज्ड टू से कि द सन नेवर सेट्स ओवर द ब्रिटिश एम्पायर, ये बोलते थे ना। पर उन्होंने कैसे किया, लड़ाई से, झगड़े से, लोगों को टॉर्चर करके, तंग करके, मार धाड़ करके। तो वो बाबा कहते हैं कि वो कोई शक्ति नहीं है, शक्ति पावन में होती है। पावन किसको कहते हैं, जिस जो प्योर है,
जिसमें सारे गुण हैं। प्योरिटी प्लस ऑल वर्च्यूज इज इक्वल टू पावन। पर जो आत्मा ऐसे पावन बन जाती है वो बहुत शक्तिशाली होती है। जो हमने जब योग की क्लास करी थी ना, जो सेकेंड थर्ड नहीं फोर्थ क्लास थी, उसमें हमने क्या किया था कि क्या समझा था कि जो गौतम बुद्ध या महावीर जी जब बैठ के वो अपना योग करते थे ना, अपनी स्थिति बनाकर बैठते थे, तो सारे कार्निवोरस एनिमल्स जो है वो शांति में बैठ जाते थे, अपना खूंखारपना छोड़ देते थे। ये शक्ति है। वो कुछ करते थोड़ी थे, वो तो अपना भगवान से को याद कर रहे हैं। उस पावनता की, उस वर्चुअस स्टेट में शक्ति है ना। जैसे विवेकानंद जी, उन्होंने क्या किया, वो जब यूएसए गए, उन्होंने ही वाज द फर्स्ट वन टू से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और सब देयर वाज सच अ लाउड अपलॉज, सबने तालियां बजाई। वो सिर्फ ब्रदर्स सिस्टर्स कहने के वजह से नहीं हुआ, वो उनकी स्थिति ने सेवा की। उनका जो पूरा वायुमंडल था, उनका जो ऑरा था, जो उनका हेलो था ऑफ गुडनेस, उससे लोगों ने ताली दी। ऐसे हमारे बड़े हैं, दादी हैं वगैरह हैं, तो हम जाते हैं उनके पास, बैठते हैं, मन में ये होता है अभी ये बोलेंगे, अभी ये पूछेंगे, अभी ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ। वहां जाके वी बिकम फ्री ऑफ क्वेश्चंस। उनकी उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है उससे इतनी शक्ति आती है कि हम भूल जाते। क्या भूलते हैं? वो जो सारी उल्टी सीधी बातें वो भूल जाते, हमारी भी स्टेट अच्छी बन जाती। इसलिए बाबा ने बोला तुम हो अननोन वॉरियर्स, तुम सतयुग में पावन होंगे। उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भागे लेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा ना सके। जीतना है किसी को तो प्रेम से, जितना प्रेम उतनी जीत। ये है योग बल की बात। वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ। वो दिखाते हैं ना, दो बिल्ले लड़े तो मक्खन कोई और ले गया, या दो बंदर लड़े थे या दो बिल्ले लड़े थे, जो भी। तो लड़ाई, तो जब बाबा कहते हैं जब दुनिया में सारी लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे ना, सारे वेस्टर्न वर्ल्ड, तो सारा मक्खन तुम भारत वाले ले जाओ। कौन ले जाएंगे? भारत वाले कौन है? दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन? जो बाबा को याद कर। मतलब मक्खन लेना कोई फिजिकल चीज की बात नहीं है, हम सत्युग के सुखदायी दुनिया में आ जाएंगे। ये है योग बल की बात। वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। बाप सर्वशक्तिवान है, तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को ही जानते। हम बिगिनिंग क्या है? बिगिनिंग मिडिल एंड। बिगिनिंग सतयुग, मिडिल द्वापर युग, एंड क्या है? परमात्मा फिर से आता। तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र क्या है? अपना दर्शन करना, मैं कैसी हूं, मेरे अंदर के मन की स्थिति क्या है, मैं क्या सोचती हूँ। और दूसरा स्वदर्शन चक्र, एक बाबा जो कहते हैं, उसमें ये कहते हैं कि अपने आप को आप सारे युगों में देखो। सतयुग में आप कैसे हो? मैं कितनी सुंदर हूं? नहीं, मैं मेरे शरीर की बात नहीं है, मेरे अंदर की स्थिति कितनी सुंदर, एक दूसरे से कितनी हारमनी है। फिर आप अपने आप को द्वापर युग में देखो। द्वापर युग में मेरी पूजा हो रही है, देवी हूं। देवी करती क्या है? मैं कितनी गुणों से भरपूर हूं। फिर अपने आप को प्रेजेंट में देखो। प्रेजेंट में मेरे को भगवान मिला, मैं अपने आप को अच्छा बना रही हूँ, ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ। फिर अपने फरिश्ता स्वरूप को देखो। फरिश्ता क्या करता है? सबको सुख देता है। एक गॉड से बस मिला होता है, उसको और कुछ चाहिए नहीं, उसको सिर्फ देना है। और लाइट होता है, हल्का होता है, सुंदर होता है, देने वाला होता है। तो मैं कब कितनी बनी हूँ? अपने चेकिंग। और फिर मेरा बिंदु स्वरूप, जितना मैं बिंदु स्वरूप हूँ उतना उसके साथ हूँ, वो तो मेरी हाईएस्ट स्थिति है ही। तो ये पांचों स्थितियों में अपने को हाईएस्ट स्थिति में देखना। द्वापर में मैं कैसे नीचे उतरी नहीं, कैसे पूजा हो रही है मेरी श्रेष्ठता, तो वो श्रेष्ठ मैं अब बन रही हूँ। उससे क्या होगा?
ये करने से बाबा कहते हैं एक तो आपके अंदर बहुत खुशी आएगी, दूसरा आपके अंदर वो जो दिव्यता है, जो गुण है, जो डिवाइन क्वालिटीज हैं, वो इमर्ज होंगी। अब क्योंकि आप अपने को देखोगे ना, तो यह सबको स्मृति नहीं रहती। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए कि तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिलती है, बाहर वाले तो कोई समझ ना सके, इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं, ऐसे ही गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। बोलते हैं मैं मूर्ख हलकामी, पर किसी को बोल के तो देखो आप मूर्ख हो जी, लड़ाई झगड़ा करेगा। ऐसे ही बोलते हैं। बाबा का कहने का अर्थ यह है, आरतियां गा रहे हैं भावना से, आंसू भी बहा रहे हैं, पर जो बोल रहे हैं उसके अर्थ में नहीं होते। पतित पावन सीताराम, हम पतित हैं, आप पावन हो, आप हमें अच्छा बना, पर अपने को कोई खराब थोड़ी समझता है। तुम सब हो ब्राइड्स, बाप है ब्राइड, बाबा के साथ सारे संबंध है ना। हम ब्राइड्स, ब्राइड क्या करती है, सजती है, और ब्राइड ग्रूम आके वो सजी हुई ब्राइड को लेकर जाते। और हम ब्राइड्स किस चीज से सजती हैं, हम आत्माएं, सारे वर्च्यूज। फिर बाबा देखता है ये सारे जो मेरे बच्चे हैं बहुत अच्छे बन गए हैं, फिर वो अपने साथ हमारे को लेकर जाता है। इसलिए बाबा कई बार अपने को ब्राइड ग्रूम भी बोलता है, साजन भी बोलता है, माशूक भी बोलता है। वो आते ही हैं स्वर्ग की सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं, तुमको डबल इंजन मिली है। रोल्स रॉयस में इंजन बहुत अच्छी होती है, बाप भी ऐसे हैं, डबल इंजन। ब्रह्मा के तन में ब्रह्मा की आत्मा और शिव बाबा की, तो डबल इंजन दोनों मिले हैं। ब्रह्मा बाबा हमारे लिए लिविंग सैंपल है, और शिव बाबा तो भगवान है, तो दोनों मिले हुए हैं हमारे को, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन। कहते हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांत में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते, तकलीफ की बात नहीं। भगवान ये थोड़ी कहते हैं घंटियां बजाओ, शोर मचाओ। बाबा तो कहते हैं चुप करो, साइलेंस में रहो। कोई छनकने नहीं बजाने, कुछ नहीं, ना ही कोई रिचुअल्स करने हैं। बस मुझे याद करो, अपने को अच्छा बनाओ, चलते फिरते बाप को याद करते रहे, जो मिले उसे रास्ता बताओ। बाप कहते हैं मेरे व लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं, उनको यह दान देना है, व्यर्थ नहीं गवाना है, पात्र को दान देना। तो बाबा कह रहे हैं जो पूजा करते हैं, जो भक्त हैं, उनको ये ज्ञान सुनाओ, वो समझेंगे, क्योंकि उनके अंदर भावना है। और बाबा ये भी कह रहे हैं पात्रों को दान दिया जाता है। हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, आपने देखा था पहले कितने, फर्स्ट डे एनरोल किया था 32 पीपल, फर्स्ट डे 22 पीपल, फिर धीरे धीरे हम कितने रह गए हम देख सकते। तो जो सबको सुना दिया, हमने हमने अपनी तरफ से एफर्ट कर दी, कराने वाला बाबा किसको कब पकड़ना है वो जाने, वो कब आए, वेलकम, आए ना आए वो बाबा ने करा। मुझे ये नहीं सोचना, देखो जी मैंने फर्स्ट डे से अब तक ये लेसन कराए, अभी देखो आते नहीं है। कोई होगी बात उनकी उनकी कोई मजबूरी होगी, इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। और कोई ओके नहीं लगता वो हम बाबा को बोलते। पतित मनुष्य पतित को ही दान देते हैं, तो पात्र को दान देना है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी। कोई किसी प्रॉब्लम में है, आप अपने ज्ञान के एक्सपीरियंस से सुनाओ, मैंने इसको ऐसे किया था, वो जब उस चीज को अप्लाई करेंगे ना आपकी बात, उन्हें अच्छा लगेगा, फिर आपसे दोबारा पूछेंगे बताओ इसको कैसे करें। और फिर ऐसे करते करते वो ज्ञान को समझ जाएंगे, वो भी सुखी हो जाएंगे। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ, त्रेता और द्वापर का। यह संगम है कलयुग और सतयुग। तो जो संगम है सतयुग त्रेता का भी होता है, संगम त्रेता द्वापर का भी होता है, द्वापर कलयुग का भी है। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है कलयुग और सतयुग का, क्योंकि इसमें परमात्मा, ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, ये सब बातें तुमको समझ कर समझानी। ज्ञान कितने समय चलता है, हमने किया ना बोला योगों का। अभी कौन सा योग चल रहा है हमारे लिए जो ज्ञान में, संगम योग। संगम योग। ये छोटा सा है, कितना, 100 years।
100 years. ज्ञान का समय यही है। और भक्ति कितना समय चलती है? भक्ति करनी शुरू, हम सत्युग त्रेता में भगवान को नहीं याद करते, बहुत हैप्पी है ना। दुख आता है पहले, 4,900 years. नहीं, 5,000 भक्ति जो है वो तो द्वापर से शुरू होगी ना, 1250, 2000, मतलब 2,500, 2500, 2,500, सॉरी 2,500. यू गॉट इट राइट। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, तो 2500 ईयर्स हम भक्ति करते हैं, फिर परमात्मा हमें मिल जाते हैं। ज्ञान कितना समय, भक्ति कितना समय चलती है, ये सब बातें तुमको समझ कर समझानी है। खुद समझो फिर बताओ। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद। मेन पॉइंट यही है, जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लड़ी? जब भगवान ने राजयोग सिखाया। महाभारत लड़ाई अपने अंदर का युद्ध, अपने अंदर के विकारों से युद्ध चलता है, अपने को हम अच्छा बनाते हैं। और फिर जैसे आपको बताया था, घर घर में लड़ाई है, हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। समझ में आता है नई दुनिया का आदि पुरानी दुनिया का अंत, अर्थात विनाश होना है। दुनिया घोर अंधेरे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। आधा कल से सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आ जाएगी। ये भी किया था ना शुरू में, आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर पावन मिले, अभी तो मिल ना सके। पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से, कोई सजाओं से। मेहनत है याद की यात्रा की। बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ, कहाँ भी जाओ भगवान को याद करते हुए जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं। बहुत जैसे प्रीस्ट हैं वो कहीं करते हैं ना, माउंट आबू में भी जहाँ बाबा थे वो देखते थे उन्हें, इसलिए उसका मेंशन कर रहे हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं, हम ही अनेकों देवी देवताओं को याद करते हैं। क्या सोचते हैं इसको भी अगरबत्ती दिखा दो, इसको भी दिखा दो, इसको भी थोड़ा प्रणाम कर दो, कहीं ये नाराज ना हो जाए। इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, इनको भी थोड़ी बहुत रिश्वत दे दें। पर भगवान को रिश्वत नहीं चाहिए, सब कुछ देने वाला तो वही है। क्या करते हैं आजकल पता है, जो आजकल परसेंटेज बच्चों की हो गई है ना कि 100% हर चीज में आ जाते हैं। हमारे टाइम में तो आते ही नहीं थे इतने परसेंट। तो भगवान को दान करते हैं, लाख रुपए भी देते हैं, मेरे बच्चे के इतने आ जाए, और ना आए तो ये इस तरह के सौदेबाजी हम भगवान से कर लेते हैं। बाप कहते हैं एक के सिवाय किसी को याद ना कर, बेहद के बाप से तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार हो। मुक्ति किसको कहते हैं और जीवन मुक्ति किसको, ये समझते हैं। मुक्ति मतलब दुखों से मुक्त होना। तो एंड में साइकिल के सब आत्माएं या योग से या भोग करके अपने आप को अच्छा बना करके वो ऊपर भगवान के पास ही जाएंगे, परम धाम हम सब जाएंगे। तो सबको मुक्ति मिलेगी, शरीर से मुक्त हो जाएंगे, दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्ति मतलब जीवन में रहते हुए प्रभाव से मुक्त, इफेक्ट नहीं, इफेक्टलेस बनना, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। और ये किसको मिलती है? जो भगवान को मिलता है। जब भगवान की याद में होते हैं तो वो बातें याद नहीं आती, उनसे हम फ्री हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस जीवन मुक्ति के हकदार तुम बनते हो। हम बनते अभी संगम युग पर है, और ये स्थिति हमारी बनी रहती है सतयुग में भी और त्रेता। वहां पे भी हम लिप्त नहीं होते। बहुत सुंदर हारमोनियस वर्ल्ड है, पर ये नहीं हाय ये मेरा, हाय ये मेरा, सबके साथ वही संभाव। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सेकंड में मतलब रियलाइजेशन होती है। ज्ञान मिला, हमें अच्छा लगा, हमें हम बनना शुरू हो गए अपने ऊपर एफर्ट। पर पूरी तरह बनने के लिए तो अपने ऊपर एफर्ट करना पड़ता है। रियलाइजेशन सेकंड का काम। सतयुग में जब जीवन मुक्ति में थे, कलयुग में सब जीवन बंद में है, ये किसको भी पता नहीं है। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, दिखाते हैं सबको अपने अपने व्यवहार से कि हम भगवान के बच्चे हैं। ये उनका बिहेवियर होता है, एटीट्यूड हो जाता है। सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना कि यह पुरुषोत्तम संगम योग है।
बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मनुष्यों के पूछ पूछ के बताओ क्या करूं, बताओ क्या करूं, अब उनकी जो समझ है उस हिसाब से ही वो बताएंगे। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मतलब मामेकम मतलब अपने मन में अपने को आत्मा समझ सिर्फ एक ईश्वर को याद करना, तो विकर्म विनाश हमारे वाइसेस जो है फिनिश हो जाएंगे, पाप कट जाएंगे। ये है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करते रहो और परिचय देते रहो। बैज तो तुम्हारे पास, हम सबको ना बैज मिलता है जब हम ज्ञान में चलते हैं। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, हम ज्ञान में चल रहे हैं तो हमारे सेंटर वाले हमको देते, उठते बैठते चलते फिरते। हाँ, बैज तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं, पर जो धारणा करता है जो उसके अकॉर्डिंग चलता है उसको बैज मिल जाता है। परंतु पात्र देख बाप बच्चों को उलाना देते, बाप कंप्लेन करते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पर लौकिक बाप को भूल जाते हो। बाबा कहते हैं देखो जो तुम्हारा लौकिक पिता है ना वो भी मुझे याद, जब मुश्किल में होता है हमारे फादर भी तो क्या कहते हैं भगवान को याद करो, तो तुम मुझे याद नहीं करते, तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती। तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, अब फिर अब बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर, अपने अंदर देखो बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है। बाप को कितना समय याद किया। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भूल नहीं करनी है। यह भी समझाया है भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। ये भी पॉइंट हमने देखा था ना शुरू में। मंजिल है ना, ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, ये तो ठीक है। परम पिता परमात्मा की हम संतान है, फिर यहाँ क्यों बैठे हो। आप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विसेबल बच्चियां बहुत चाहिए, सर्विसेबल जो चाहती हैं, जो अपने आप को चेंज करना चाहती हैं और औरों को भी मदद करना चाहती हैं। सेंटर्स खुलते जाते हैं, बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर्स संभालने वाली भी अच्छी महारत ही चाहिए। टीचर्स भी नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भीड़ होती है वहां सर्विस करनी चाहिए। समझाओ भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम श्रीमद प्रमाण सर्विस करते हो, ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। यहाँ 7 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊंच से ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं, कितना फ्रैक्टल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो, ईश्वर अर्थ जो देते हो दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो ना। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाप को भी सब कुछ देना पड़ेगा। हम देते हैं सब कुछ, देते फिजिकल रूप से नहीं है, हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, जो हम आरती में गाते थे ना, अब हम एक्चुअली करते हैं मेरा थॉट्स तेरे, मेरी बुद्धि तेरी, मेरा जीवन तेरे लिए। जब हम ऐसे करना शुरू करते हैं तो बाबा कहते तुम सब कुछ देते हो फिर मैं भी तुम्हें सब कुछ दूंगा, और वो तो जो देगा वो अथाह होगा, अनलिमिटेड है। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा भी सब कुछ को भी सब कुछ देना पड़ेगा। मैंने बाबा को दिया ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है हमने इतना दिया, हमारी खातिरी क्यों नहीं हुई। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा तो दाता है ना, राजाए रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, वो कभी हाथ में नहीं लेंगे।
सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे तो शिव बाबा जो दाता है वो कैसे लेंगे? तो जैसे राजा लोग होते हैं, उनको कोई गिफ्ट लाके देता है तो उनका जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वीआईपीज होते हैं, उनके सेक्रेटरी उस चीज को संभाल लेते हैं। राजा की जो वृत्ति होती है वो ऐसी होती है ना, हाथ में नहीं लेते और फिर एक साइड पे। तो बाबा कहते हैं कि मेरे को जो तुम देते हो मैं अपने लिए थोड़ी यूज करता हूँ, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देते हैं। तो मैंने दिया यह ख्याल नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो हम लेते हैं, वहां तुम पदम पति बनेंगे। तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फ्रैक्टल भी हैं, तो कोई मनहूस भी हैं, समझते ही नहीं है कि पद्मा पदम पति हम बनते हैं। हम बहुत सुखी बनते हैं जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है, तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं, जब हाजिर है तो 21 जन्म। इसको समझे, इनडायरेक्ट कब है? जब भक्ति में है, क्योंकि भगवान को जानते नहीं, फिर भी बाबा भगवान भगवान करते रहते हैं। तो जो भी करते हैं, जिस भी रूप में उसकी पूजा करते हैं, चाहे हनुमान के रूप में करें, चाहे जो भी करें, तो बाबा कहते हैं मैं उस समय क्या देता हूँ, जिस हिसाब से तुम देते हो उस हिसाब से मैं भी थोड़ा सा देता हूँ। अब जब हम देते हैं, हम कहते हैं सब कुछ तेरा, तो फिर हमारे को 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है। तेरा मतलब ये नहीं कहा कि हम किसी को दे आएंगे, हम यूज करते हुए ये याद रखें कि मुझे किसने दिया, मेरे को इसको यूज वैसे करना जैसे वो कहता है। ये गाया हुआ है शिव बाबा का भंडारा भरपूर। देखो ढेर बच्चे हैं, किसको भी यह मालूम नहीं है कौन क्या देते हैं, बाप जाने और बाप की गोत्री ब्रह्मा जाने। तो बाबा कहते हैं कि कौन क्या दे रहा है, अब तुम सबको थोड़ी पता है, ये तो शिव बाबा जानते हैं, या ब्रह्मा बाबा जिनके मन में आए हुए हैं शिव बाबा वो जानते हैं, जिसमें बाप रहते हैं बिल्कुल साधारण। इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वह नशा गुम हो जाता है, ज्ञान योग नहीं तो खिटखिट चलती रहती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है, माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वह दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। भगवान आकर अडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे, कितना खुशी में रहना चाहिए। परंतु माया खुशी गंवा, माया मतलब वाइसेस जब हम उनको यूज कर लेते हैं, गुस्से को यूज कर लिया, ज्यादा कुछ बोल दिया, ऊंची आवाज में बोल दिया, ये सारी चीजें हमारी खुशी को खत्म कर। मीठे मीठे सकीले थे बच्चों प्रति, सकीले थे मतलब लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड इवनिंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। फिर धारणा के लिए मेन पॉइंट्स, भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरन कर खुशी में रहें। हम आत्मा भाई भाई है, यह दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है, भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना है। वरदान है इस अलौकिक जीवन में, अलौकिक जो दुनिया से परे हो गया, दुनिया की बातों से अलग हो गया, संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा। तो जब हम इस जीवन में भगवान के हो गए, तो फिर हम भगवान के हो गए, उससे सारे संबंध हो गए, तो उससे सारे संबंध हो गए तो उसकी सारी शक्ति मेरी हो गई, और वो क्या है? अविनाशी है, इटर्नल है, तो उसका स्नेह भी इटर्नल है और उसकी मदद भी इटर्नल है। और जब वो आता है, जैसे हम सब मिले, वी डोंट नो ईच अदर, पर नाउ वी नो ईच अदर। कैसे? ब्राह्मण परिवार में आ गए, तो ब्राह्मण परिवार का भी सहयोग मिलता है। फिर जब हम रोज मिलते रहते हैं, हम कहते हैं ब्राह्मण परिवार है, तो किसी को कुछ चाहिए, किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी कुछ है, हम एक दूसरे की फिर मदद ले लेते हैं। ये है इसका अर्थ। तो जब हम, पर याद क्या रखना है, जब जीवन को अलौकिक बनाएंगे, सारे संबंध पिता से रखेंगे, याद रखेंगे ये जो हमारा संगठन है, ये जो हमारी टुगेदरनेस है, ये रूहानी है, आत्माओं की है। फिर हमें सबका प्रेम भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा,
और फिर ये इसी को श्रेष्ठ आत्मा कहते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में बनाओ। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति, ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो। इसलिए अर्जी डालने वाले नहीं, सदा राजी रहे। अर्जी डालना भगवान को बोलते हैं ना, ये हो गया, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, ये अर्जी डाल। और पर हम क्या है, हमें पता है बाबा साथ है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और बाबा को साथ रखा तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, राजी रहने वाले, कंटेंटेड हूँ, क्योंकि बाबा साथी है तो सब कुछ वो सही कर ही दे। स्लोगन क्या है, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो। कोई भी प्लान बनाते हैं अपने को आत्मा समझकर सोचना है, तो फिर डिटैच भी हो जाए। साक्षी मतलब डिटैच होकर सोचना। तो सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चले। पर हमने कोई प्लान बनाया कुछ करने का, हम तो हलचल में आ जाते हैं, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ये कैसे होगा, ऐसी सोच में पड़ जाते हैं। पर जब हम विदेही स्थिति में होते हैं, डिटैच होकर करते हैं, तो फिर हमारी प्लेन स्थिति मतलब स्टेबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो ये आज की मुरली। अब आप बताओ आपने मुरली से क्या लिया, आज की मुरली से क्या लिया? आपको क्या अच्छा है? हाँ जी, कोई भी बताए। सिम्मी आप बताओ, सिम्मी, रेनू। चलिए, मैं फिर आपसे शेयर करती हूँ कि होमवर्क हमने सुबह की क्लास में भी क्या लिया। जो भाई भाई की दृष्टि है, मैं आत्मा, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल, सामने वाले भी आत्माएं, वो सब अपने रोल को प्ले कर रहे हैं, एक्यूरेटली कर रहे हैं। मेरे को देखना है कि मेरा रोल अच्छा मैं play करूं। बस दूसरे का रोल के ऊपर ना जजमेंट। सोल प्लेइंग अ रोल, ये मेरा होमवर्क। कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते। अभी योग करेंगे, किसी ने कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम। तो आज की मुरली में क्या मेन पॉइंट रहे? बाबा ने क्या बोला है आज हमें, कि तुम्हें सत्व प्रधान बनकर सतयुग में आने का एफर्ट। और इसके लिए 3 बातें बोली। आप करेंगे योग बल से, योग करेंगे तो आपके विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। पवित्रता का बल, अपने अंदर की प्योरिटी ऑफ थॉट्स रखनी है। और सेवा का, सबकी सेवा कैसे, मैं अच्छी हूँ, सबके लिए अच्छा सोचती हूँ तो मेरे से सेवा हो। और हमने बाप के साथ सारे संबंध रखने हैं, उस एक के साथ सारे संबंधों को अनुभव करें, तो जिस भी संबंध में कोई कड़वाहट भी है ना, वो मिठास आ जाए। तो वो हमारा पिता है, पिता के रूप से हमें इनहेरिटेंस देते हैं। और टीचर भगवान के, ने हमें हाँ जी, सॉरी भगवान ने हमें अडॉप्ट किया हुआ है और वो भगवान, हमें टीचर बन के पढ़ा रहे हैं। भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है और वो टीचर बन के पढ़ा भी रहे हैं। कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? ज्ञान की, जो हमें ऊंचे से ऊंचा बनाती है ना, हमें लक्ष्मी नारायण समान बनाती है।
और फिर सतगुरु बन के वो क्या करते हैं, आज बोला ना जीवन मुक्ति देते। जीवन मुक्ति सिर्फ हमें मिलती है, जो सुनेगा ही नहीं ज्ञान वो जीवन से मुक्त हो ही नहीं पाएगा। तो सारे संबंधों से, आज ब्राइड ग्रूम भी बने बाबा, तो कोई भी आप संबंध लेकर उसको अनुभव करो, या जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो वो अनुभव करो। और पवित्रता जब कब होगी, जब बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं, दृष्टि भाई भाई की होगी, और बाप से सच्चा सच्चा सौदा करना, झूठ मूठ के सौदे नहीं करने। हम कौन सी बिजनेस कर लेते हैं बाबा से, यही हमें सोचना है। क्योंकि हम कई बार क्या कहते हैं, मैंने दिया, तो ये तो गलत सौदा हो गया। वो हमें वापस क्या देता है, हम क्या देते हैं, कंपैरिजन में कुछ नहीं। बाबा कहते हैं तुम 1 रुपया देते हो, उसके बदले में मैं 100 गुना। सुदामा का एग्जाम्पल भी दिया बाबा। और अपने आप को ये सम्मान में रखना है, मैं अननोन वॉरियर हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ सब कुछ गुप्त। और सेवा के लिए तो बताया ना कि म्यूजियम में सेवा करो, बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। तो दर्शन चक्र को फिराने को बोला, खुद फिराएंगे तो दूसरों को भी उसी, हम अपनी स्थिति से फिर सेवा करेंगे। बाबा ने बोला मेरा शो करो, चक्र के बारे में बताना, धर्मों के बारे में बताना, कल्प वृक्ष के बारे में बताना, जो आज बोला मैं उसकी बात तो बाबा को सब कुछ ही बोलते हैं बताना। आज का होमवर्क, आई एम सोल प्लेइंग अ रोल, एवरीवन इज अ सोल प्ले। ये होमवर्क कोई डाल देना प्लीज। आप डालोगे रेनू? आप डालोगे रूपाली? दीदी आज तो आई एम वेरी कंफ्यूज, सो आई डोंट थिंक Okay. आई विल बी। You are confused with the Murli? Yes. Okay, then I don't think I will speak to you tomorrow. I'm very confused. okay. You speak to me tomorrow. Most welcome. बाकी कंफ्यूजन कोई है तो पूछ लिया करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक। होते हैं कंफ्यूजन, पर उसको क्लियर करना भी इम्पोर्टेंट। जो करना है उसी को अभी करना। आई एम अ सोल प्लेइंग, तो अपने आप को देखें, मैं ज्योति बिंदु सितारा, माथे के बीच चमक रहा। अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करें। ये शरीर मेरा रथ है, व्हीकल, जिसको मैं चलाती हूँ। पैरों से लेके सिर तक अपने आप को वॉच करें और बार बार कहें, ये शरीर मेरा है, मैं हूं ज्योति बिंदु। और अब अपने सामने जिनको भी जानते हैं या नहीं भी जानते, देखें अनेक आत्माएं शरीरों में मेरे सामने। अपने आप से कहें, ये सब आत्माएं अपने अपने शरीर द्वारा अपने पाठ को प्ले करती। मैं भी बिंदु, बस यही प्रैक्टिस हम बार बार करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।